नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे नहाएंगे तो किस्मत बनाएंगे, क्या दान करेंगे तो धनवान हो जाएंगे, कैसे पूजा करेंगे तो महापुण्य पाएंगे, जानिए माघ पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र में। जी हाँ, आज माघी पूर्णिमा है और माघी पूर्णिमा के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा पाने वाला पवित्र माघ मास भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आज महाफलदायी, महापुण्यदायी और महालाभ पाने वाली पूर्णिमा का आपको कैसे लाभ उठाना है, कैसे आज कुछ उपाय करके अपनी बिगड़ी तकदीर को संवारना है और कैसे अपने सोए भाग्य को आपको जगाना है, यही आपको आज पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी खास जानकारी देंगे, इसी बारे में बताएंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें, उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। दस फरवरी 2017 दिन शुक्रवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 7:30 तक थी। सुबह 7:30 के बाद से ही पूर्णिमा तिथि शुरू हो गई है। पुष्य नक्षत्र सुबह 9:40 तक रहेगा। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा, जो मूल संज्ञक माना जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और भद्रा काल आज शाम 6:43 तक रहेगा। आज रवि योग पूरे दिन रहेगा और आज माघ मास की पूर्णिमा है। आज गुरु रविदास की जयंती भी है और ललिता जयंती भी है। सुबह 9:40 के बाद प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। आप चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा अपने आप में ही एक उत्तम समय भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। तो ऐसे में सबसे पहले आप कालचक्र के दर्शकों को यही बताइए कि माघी पूर्णिमा का आखिर महत्व क्या है और जिस महासंयोग में आज माघी पूर्णिमा आई है, इसमें हम पूजा आराधना करें, इसका शुभ समय विधि क्या है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, माघ मकर गतर बीजब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। माघ के महीने में मकर राशि में जब सूर्य रहता है तो उस समय तीर्थपति अर्थात तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। वहाँ सभी लोग आते हैं। वो सभी माने क्या? कौन? देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, सब प्रकार के योनियों के लोग प्रयाग की पवित्र संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं और अपने अपने प्रारब्धों को समाप्त करना चाहते हैं। माघ मास का ये अंतिम स्नान माना जाता है, माघी पूर्णिमा का स्नान। कल्पवास करने वाले लोग भी इस दिन तक रुक करके और माघी पूर्णिमा का स्नान जरूर करते हैं। सबसे बड़े संयोग की बात है कि इस वर्ष माघी पूर्णिमा पर पुष्य नक्षत्र है प्रातःकाल और रवि योग का भी महासंयोग बन रहा है। ऐसे में जो लोग सैया दान करेंगे या जो लोग प्रयाग की धरती पर दान पुण्य करेंगे, वो जन्म जन्मांतर के लिए अपने इस पुण्य को संचित कर लेंगे। इस पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का कई गुना फल बढ़ जाता है। माघ पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं और माघी पूर्णिमा का महत्व इसलिए सर्वाधिक बढ़ जाता है। माना जाता है कि आज के दिन और आज की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर के अमृत की वर्षा धरती पर करता है, जिससे अमृत की वर्षा के कारण अमृत के अंश से पेड़
पौधे, नदी और वनस्पतियों में उसका समावेश हो जाता है। किस चीज का समावेश हो जाता है? अमृत का। इसलिए इनमें सभी रोगों से मुक्ति दिलाने वाले औषधीय गुण पाए जाते हैं। आज किए गए स्नान से जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य ग्रह के दोष का निवारण किया जा सकता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में ग्रहण दोष हो, चंद्रमा केतु के साथ, सूर्य राहु के साथ हो, उन्हें आज माघी पूर्णिमा पर प्रयाग के संगम में स्नान अवश्य करना चाहिए। चावल, तिल और कंबल किसी साधु सन्यासी को दान करना चाहिए। आज माघ पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और माघी पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत कथा अपने घर में अवश्य आयोजित करें। अगर आप पूरे वर्ष धर्म कर्म करने में विवश हैं, समय नहीं मिल पाता है, तो आज माघी पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने घर में भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा का आयोजन करेंगे और अपने भाई बांधवों के साथ इस कथा का श्रवण करेंगे और भाई बांधवों को भी कथा के अंत में भोजन कराएंगे, घर में हवन होगा, तो निसंदेह आपका पूरे वर्ष जीवन मंगलमय बना रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, पंचामृत, सुपारी, पान, सफेद तिल, कलावा, रोली, दुर्वा, ये सभी चीजें संग्रहित करके अर्पित करनी चाहिए। और हाँ, पितरों का श्राद्ध करने के नाम पर आज आपको दोपहर के बाद भोजन, कपड़ा, तिल, कंबल, रुई, गुड़, घी, जूता, फल और अन्न का दान भी करना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर सोने चांदी या गाय के दान करने का विशेष फल मिलता है। आज के दिन जो लोग प्रयाग के पवित्र संगम के तट पर सैया दान करते हैं, अर्थात गृहस्थी का सारा सामान एक बिस्तर के साथ दान करते हैं, उनको जन्म जन्मांतर तक स्वर्गलोक में रहने का अवसर प्राप्त होता है। आज 7:30 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो चुकी है, जो कल सुबह 6:02 तक रहेगी। ऐसे में माघ पूर्णिमा का पुण्यकाल सूर्योदय से लेकर के पूरे दिन बना हुआ है। आज इस पुण्यकाल का लाभ जरूर उठाइएगा, जिससे जीवन आपका धन्य हो सके। कमजोर से कमजोर और बलवान से बलवान अगर बनना है, अभागे से भाग्यवान बनना है, दरिद्र से भाग्यशाली बनना है, तो आज माघी पूर्णिमा पर कीजिए कुछ खास दान, जो मैं आज कार्यक्रम के दौरान आपको बताने वाला हूं। सिर्फ आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए माघी पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, तो इस बार माघी पूर्णिमा काफी अच्छे महासंयोग में आई है। बहुत अच्छा आपके पास मौका है भगवान विष्णु की कृपा पाने का, उन्हें प्रसन्न करने का। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके भाग्य को 4 चांद लगें, अगर दरिद्रता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उससे अपने जात पाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आज आपको मन लगाकर पूजा आराधना करनी चाहिए। अब चलिए हम राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातक माघ पूर्णिमा के खास मौके पर अपनी राशि अनुसार कैसे पूजा आराधना करें और कौन से खास उपाय ये लोग कर सकते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल जहां मीन राशि में युवावस्था में 15 अंश 30 कला पर विद्यमान है, वहीं चंद्रमा कर्क राशि अपनी राशि में सुख भाव में स्थित है और दोनों की स्थिति परस्पर पंचम नवम हो रही है। ऐसे में आज मेष राशि के जातकों की भावुकता बढ़ेगी। दूसरों के मन को आप कष्ट पहुंचा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है। आज प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम आप ना करें। मेष राशि के जातक आज माघी पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करें और शिवाष्टक का पाठ करें। कन्याओं को खीर खिलाएं,
चावल को दूध से धो करके नदी में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही वृषभ राशि वाले माघ पूर्णिमा पर अपनी राशि अनुसार कैसे पूजा आराधना करें और इसके साथ ही इन्हें कौन से खास उपाय भी जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि पर इस समय बृहस्पति को छोड़ करके और किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए आज का दिन आपका मिला जुला फल देने वाला है। आज आप निवेश करने की योजना बनाएंगे और आपका दिन मित्रों से मुलाकात में व्यतीत होगा। वृषभ राशि के जातक आज माघी पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज दही और घी विष्णु मंदिर में अवश्य दान करें, जिससे इनका जीवन मंगलमय बना रहे। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की आमदनी कम है और खर्च बहुत ज्यादा होता है, जिन लोगों पर अचानक कोई परेशानी आ जाने से बचा हुआ धन भी खर्च हो जाता है, जिन पर मां लक्ष्मी की कृपा कभी होती है तो कभी नहीं होती है, ऐसे लोगों को आज माघी पूर्णिमा पर कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए और कैसे इन्हें भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मां लक्ष्मी की कृपा सभी लोगों के ऊपर होती है, सदैव होती है, लेकिन उनके कृपा को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर पात्रता तो होनी चाहिए। अगर आपके पास 100 किलो दूध है और कोई आपके सामने एक बोरा चीनी का लेकर के आए और कहे इसमें दूध डाल दीजिए, तो आप डालेंगे? उसके लिए पात्र चाहिए दूध को लेने के लिए भी ना। तो उसी तरह से लक्ष्मी तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों के ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाना चाहती हैं, लेकिन पुत्र पुत्री के अंदर वह पात्रता विकसित होनी चाहिए और पात्रता विकसित होती है कृतज्ञता से और पात्रता नष्ट होती है कृतज्ञता से। यदि आप किए हुए किसी की नेकी को मानने वाले हैं, किसी के किए हुए एहसान को मानने वाले हैं, तो आप पात्र हैं। और अगर किसी के किए हुए पर आप धूल डालने वाले हैं, उसको उल्टा बोलने वाले हैं, तो आप पात्र नहीं हैं। आप कुछ दिनों के लिए सुखी रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक सुख आपको नहीं प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए माघ पूर्णिमा पर आपको चाहिए कि एक लोटा जल में गुलाब की 3 पंखुड़ियां डाल करके प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दें और कहें कि ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए 3 बार में लोटे का जल भगवान सूर्य के सामने निवेदित करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। लाल चंदन और अक्षत मिला करके भगवान श्रीहरि विष्णु के अलावा भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ता है, इसलिए ध्यान रखिएगा भगवान विष्णु को या शालिग्राम की शिला पर कभी चावल मत चढ़ाइएगा। लाल चंदन घिस करके भगवान श्री हरि विष्णु को और शालिग्राम को तिलक करिएगा। भगवान विष्णु को कभी चावल भूल करके भी नहीं चढ़ाया जाता है, अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अनार का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और लाल कपड़े में मसूर की दाल, गेहूं का दान अवश्य करें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मां लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। और चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की, इनका आज का राशिफल और इन्हें अपनी राशि के अनुसार कैसे पूजा आराधना करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि पर शनि और मंगल की पूरी दृष्टि बन रही है। ऐसे में आज सुबह थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी, लेकिन उसके बाद आपके काम बनने लगेंगे। योजनाएं सफल होने से लाभ प्राप्त होगा। नौकरी और कारोबार में सभी का आपको सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज माघी पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में मां गंगा का ध्यान करते हुए
स्नान करें या गंगा जल घर में ही मिला करके पानी में स्नान करें। मिथुन राशि वाले आज माघी पूर्णिमा पर किसी ब्राह्मण जोड़े को, पति पत्नी को अपने घर बुला करके खीर पूरी खिलाएं। आज दूध और चावल का दान करने से कारोबार और नौकरी में मनचाही उन्नति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज के इस मुहूर्त में अपने सबसे जरूरी काम हमें करने चाहिए। आज कोई भी जरूरी काम आपको रवि योग या अभिजित मुहूर्त में करना चाहिए। आज रवि योग सुबह 7:07 से शुरू हुआ है, जो सुबह 9:40 तक रहेगा, और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:13 पर चालू होगा और 12:57 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसमें आपको पूर्णता मिलेगी। तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कर्क राशि के जातकों का, इनका आज का राशिफल और इन्हें अपनी राशि अनुसार माघी पूर्णिमा के खास मौके पर कैसे पूजा करनी है, कौन से उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। इस समय कर्क राशि में चंद्रमा स्वयं विद्यमान है और कर्क राशि के 16 अंश 13 कला पर चंद्रमा विद्यमान है। सूर्य और बुध की पूरी दृष्टि भी बन रही है। तो आज कर्क राशि के जातकों को शुभ समाचार मिले, कर्क राशि के जातकों को शुभ समाचार मिलेगा और धन लाभ भी अवश्य होगा। परिवार के साथ आनंदमय समय व्यतीत होगा। कहीं घूमने की भी योजना बन सकती है। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज माघी पूर्णिमा पर आप किसी पवित्र नदी में भगवान शिव और मां गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करिएगा, या जल में गंगा जल डाल करके घर में ही स्नान करिएगा, पूर्व दिशा में मुंह करके, और दुर्गा जी को फूल अर्पित कीजिएगा और किसी मंदिर में दूध और मिश्री दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज माघी पूर्णिमा काफी अच्छे महासंयोग में आई है, तो ऐसे में और कौन से उपाय करके आपको भगवान विष्णु की कृपा आप लोग पा सकते हैं, ये हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इसके साथ ही आज यानी माघी पूर्णिमा पर सिंह से लेकर मीन राशि वालों को अपनी राशि अनुसार कौन से खास उपाय जरूर करने हैं, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज माघी पूर्णिमा है और आज माघी पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में हम पूर्णिमा का महत्व आपको बता रहे हैं। चूंकि शुभ संयोग में माघी पूर्णिमा आई है, तो इसका महत्व अपने आप में और ज्यादा बढ़ जाता है। आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं वो बेहद आसान उपाय, जिनको करने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है या शादी होने के बाद भी पति पत्नी में प्यार, सूझबूझ और तालमेल की कमी है, तो आज ऐसा क्या करें जिनको करने से आपका वैवाहिक जीवन सुख के साथ व्यतीत हो। क्या कुछ खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, अगर शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या शादी हो गई है, क्लेश की स्थिति बनी हुई है, तो निजात पाने के लिए क्या खास करें? देखिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए माघ महीने की पूर्णिमा पर एक लोटे में हल्दी और अक्षत डाल करके सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और कहना चाहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। एक लोटे का जल 3 बार में गिराएं और सूर्योदय के समय यह अर्घ्य दें। निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में आ रही उथल पुथल की स्थिति को भगवान सूर्य की कृपा से राहत मिलेगी। गौरी शंकर का पंचामृत से अभिषेक करें या शिवलिंग का पंचामृत से रुद्र सूक्त बोलते हुए रुद्रा अष्टाध्यायी के 5म अध्याय के 16 मंत्रों को बोलते हुए आप भगवान शिव का अभिषेक करें। पीला या सफेद रंग का वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करें और एक जनेऊ भी चढ़ाएं। लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाएं और पीले फूलों की माला पहनाएं। मिठाई और 2 फलों का प्रसाद चढ़ाएं। सुहागिन महिलाओं को
सुहाग की सामग्री माता पार्वती के निमित्त चढ़ानी चाहिए। किसी मंदिर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पीले वस्त्र दान करने चाहिए। मीठे चावल उनको दान करने चाहिए। इससे आजीवन दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अब देखिए, महासंयोग की ये माघी पूर्णिमा आपकी कुंडली में मौजूद पितृदोष को भी दूर कर सकती है। लेकिन इसके लिए आज आपको क्या कुछ खास करना है, ये मैं बताऊंगा आपको सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल आपको बता देते हैं और इसके साथ ही माघी पूर्णिमा पर इन्हें अपनी राशि के अनुसार कौन से खास करना है, कैसे पूजा आराधना करना है, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर आज हम देख रहे हैं तो यह बात पक्की है कि अभी प्रभाव तो मुख्य रूप से आपकी राशि पर राहु और केतु का ही है और किसी दूसरे ग्रह का कोई खास प्रभाव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए तब स्वाभाविक है कि शनि की ढैया भले समाप्त हो गई है, लेकिन मन भी बेचैन रहेगा और चिंताएं भी बढ़ेंगी। इसलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा, आज अपने वाणी को और अपने व्यवहार को ठीक रखिएगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहिएगा। कानूनी मामलों से बचने की कोशिश कीजिएगा, खर्च पर काबू रखिएगा। सिंह राशि के जातक आज माघी पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में गंगा जी का स्मरण करते हुए स्नान करें और देवदारू की लकड़ी डाल करके अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। जानते हैं, देवदारू की लकड़ी एक ऐसी लकड़ी है जिसको गीली अगर आप माचिस लगा करके जला दीजिए तो ऐसे जलती है जैसे पेट्रोल पड़ा हुआ है। हवन सामग्री में जो लोग देवदारू की लकड़ी जला करके और नित्य लक्ष्मी जी के लिए, भगवान विष्णु के लिए हवन करते हैं, ऐसे लोग अपने लिए जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य का खजाना खोल देते हैं। गुड़ का दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। निश्चित रूप से ये सारे उपाय आज माघी पूर्णिमा पर करने से जीवन धन्य हो जाता है। देखिए, एक बात कहना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, लेकिन मन की शुद्धि तो भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान से ही होती है। जब भी आप कभी पूजा करने बैठे होंगे तो आप सुने होंगे ब्राह्मण पहला मंत्र बोलता है, हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सहवायाभ्यंतरः शुचि। पहला मंत्र यही होता है, जिसका अर्थ ये है कि अपवित्र अवस्था को पवित्रता में परिवर्तित किया जाए और अंदर बाहर दोनों की पवित्रता हो। इसलिए भगवान पुंडरीकाक्ष, भगवान श्री हरि विष्णु का मैं मन में ध्यान करता हूँ। तो ऐसे में आज जो भी हमारे दर्शक स्नान कर चुके हैं या अभी स्नान करने वाले हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की उस छवि का ध्यान करिए जिसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज रूप में, सौम्य रूप में खड़े विराजमान दिखाई देते हैं। आंख बंद करके इस स्वरूप का ध्यान करिए और अगर अच्युताष्टक आपके घर में मौजूद है, पुस्तक में मौजूद है, आपके घर में पुस्तक है, तो अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभार्याच्युतायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे
अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आज माघी पूर्णिमा पर आपके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन आज से ही धन्य हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो चलिए पंडित जी, अब पितृदोष की हम बात कर लेते हैं। पितृदोष के लिए पंडित जी कहा जाता है अगर हम समय पर समय रहते हम पूजा आराधना कर लें पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तो ज्यादा सही है। आज माघी पूर्णिमा है, एक खास मौका है, एक अच्छा संयोग भी माघी पूर्णिमा आई है, तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हम क्या खास आज कर सकते हैं? देखो ज्योत्सना, तुम्हारे माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देव कार्य हर समय प्रातः काल किए जाते हैं। देवताओं से संबंधित पूजा पाठ उपासना के जितने भी क्रम हैं ये सब प्रातः काल किए जाते हैं। लेकिन पितृ कार्य, पितरों से संबंधित जितने भी कार्य हैं ये सब दोपहर के बाद किए जाते हैं। अगर पितरों को श्राद्ध करना है, पितरों का तर्पण करना है, पितरों को पिंडदान करना है तो ये सारी क्रियाएं 12 बजे दिन के बाद से प्रारंभ होनी चाहिए। प्रातः काल की हुई क्रिया लागू नहीं होती। तो पितृदोष से मुक्ति के लिए माघ पूर्णिमा पर स्नान करके सूर्य को जल दें और 1 लोटा जल, फूल और जौ का पिंड बना करके पितृ तर्पण करें। जौ के आटे का जो पिंडदान के लिए पिंड बनाया जाता है उसमें थोड़ी सी शहद, थोड़ा सा खोया और थोड़ा सा दही और थोड़ी सी मिश्री या चीनी मिला करके तब जौ के आटे का पिंड बनाया जाता है और वो पिंड भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित किया जाता है। उस पिंडदान के तहत जो आपके सात्विक प्रेत होते हैं पितर, वो सब मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके अनंतर अन्नदान भी करना चाहिए और पंछियों को दाना भी डालना चाहिए। शालिग्राम की शिला अगर आपके घर में है तो उसकी भी पूजा करें और आज तुलसी की पूजा करना न भूलें। अस्पताल में जाकर के गरीबों में अहंकार से रहित होकर के कि मैं दानी हूं ऐसा विचार मन से त्याग करके बीमार लोगों के बीच में दवाई और फल बांटें। और पितृदोष के कारण अगर आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, विवाह शादी रुक रहे हैं, तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो पितरों की आत्मा को उत्तम गति मिलेगी और आपके घर में भी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। तो पितृदोष जिस तरह जीवन में रुकावट खड़ी करता है उसी तरह मांगलिक दोष भी वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाता है। लेकिन आज माघी पूर्णिमा पर कुछ आसान उपाय करके कैसे अमंगल करने वाले मंगल को मंगलकारी बनाया जा सकता है, ये इस पर मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है कन्या राशि के जातकों के राशिफल। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा कन्या राशि वालों का और माघी पूर्णिमा पर इन्हें अपने राशि अनुसार कैसे पूजा करनी है, कौन से खास उपाय करना है, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा। कन्या राशि में इस समय बृहस्पति की जहां स्थिति है वहीं मंगल और शुक्र की दृष्टि भी है। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख और सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा और बच्चों से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज यात्रा पर जाने का प्रबल योग बन रहा है। कन्या राशि वाले आज माघी पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करें या गंगा जी का ध्यान करते हुए अपने घर में ही जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें। किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं। 3 से 10 साल की बीच की कन्याओं को खीर खिलाएं। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब दर्शकों को मांगलिक दोष के बारे में बता दीजिए। अगर किसी की कुंडली में मंगल कमजोर स्थिति में है, मंगल कमजोर होगा, परेशानियां कोई दो राय नहीं है, बहुत सी जिंदगी में आएंगी, उनसे हम निजात पाना चाहते हैं, मंगल की मजबूती चाहते हैं, तो माघी पूर्णिमा पर हम क्या खास करें? देखो ज्योत्सना, मंगल कमजोर है ये हमारे सामान्य दर्शक को कैसे पता लगे, इसके लिए मैं बताता हूँ। यदि आपके छोटे भाई को ज्यादा तकलीफ मिले
अगर छोटा भाई बीमार हो या उसकी दुर्घटना हो, या भाई से आपका वैमनस्य हो, या साहस आपका कमजोर हो, आपको डर लगता हो, या आप युवावस्था में ही शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए हों, तो ऐसी स्थिति में आप मानिएगा कि अगर वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है तो कहीं न कहीं इसके लिए मंगल ग्रह जिम्मेदार है। मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए आज माघी पूर्णिमा पर आप सुबह स्नान करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, पीपल के पेड़ पर भी जल चढ़ाइएगा और पीपल के पेड़ में लाल सूती कच्चा धागा 7 बार क्लॉकवाइज लपेटिएगा और भगवान शिव की स्तुति करिएगा। जरूरतमंद लोगों को लाल कपड़ा, चना और हलवा का दान करिएगा। मांगलिक दोष का बुरा प्रभाव कम होगा और विवाह में आ रही रुकावट भी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों की, इनकी किस्मत का हाल और माघी पूर्णिमा पर इन्हें अपनी राशि के मुताबिक कैसे पूजा करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि पर वैसे पूर्ण दृष्टि किसी ग्रह की नहीं है, लेकिन फिर भी घर और कार्यक्षेत्र का माहौल काफी अच्छा रहेगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी और सेहत का भी साथ आपको मिलेगा। सरकारी काम बनेंगे, मां से आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। आज तुला राशि के सभी लोगों को चाहिए कि पूर्णिमा पर हो सके तो किसी तीर्थ में स्नान करें। फिर ऐसा अगर नहीं हो सकता है तो घर के जल में ही गंगा जल मिला करके हर हर गंगे कहते हुए ये महसूस करें कि जैसे आप संगम में ही स्नान कर रहे हैं, इसी भाव से स्नान करें और किसी छोटी कन्या का पूजन करके उसको लाल वस्त्र दान करें। किसी धर्म स्थान में दूध, चावल या खीर बना करके लोगों में वितरित करें। इससे आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका जीवन धन्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। देखिए, आपके राशि पर किसी ग्रह की कोई सटीक दृष्टि बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए आज वृश्चिक राशि वाले माघी पूर्णिमा पर आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके शरीर में आलस्य दिखाई देगा और कारोबार में भी परेशानी आएगी। आज आपके इमीडिएट बॉस जो हैं वो आपसे नाखुश हो सकते हैं और बच्चों से मतभेद की भी स्थिति बनेगी। मैं तो आज आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आज कोई अगर डिसीजन महत्वपूर्ण है और उसे आपको लेना है तो आज के लिए उसे आप पोस्टपोन करिए, आज के लिए उसको रोक दीजिए। आज हमारी सलाह यही है कि डिसीजन न लीजिए। और अगर किसी तीर्थ में पहुंच चुके हैं, वहां स्नान कर रहे हैं, तो भगवान करे आपकी मनोकामना पूरी हो। लेकिन अगर आप घर पर ही हैं तो जल में गंगा जल मिला करके पूर्व दिशा में मुंह करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिए और स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके गणेश जी की पूजा करिए, गणेश चालीसा का पाठ करिए। छोटी कन्याओं को दूध और चांदी ये दोनों चीजें दान करिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी बेटी की शादी में देरी हो रही है, रुकावट आ रही है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा पर जो महासंयोग बना है उसमें पूजा पाठ करके, उपाय करके आप इस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन कैसे, क्या कुछ आपको खास करना होगा या आपको पंडित जी बताएंगे? जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिस लड़की के विवाह में विलंब हो रहा है, जो लड़की इस समय 30 साल की हो गई है, 28 साल की हो गई है, इससे ज्यादा हो रही है, वो विवाह में लेट माना जाएगा। तो माघी पूर्णिमा में शिव मंदिर जाइए स्नान करके और शिव पार्वती को जल और दूध, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ ब्राह्मणों द्वारा करवाते हुए अर्पित कीजिए और अपने पास एक मोरपंख जरूर आज रखिए और हर रोज सुबह केले के पेड़ की जड़ में जल और हल्दी चढ़ाइए। माघ मास के गुप्त नवरात्र में मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। यह सब उपाय आपके वैवाहिक जीवन में शीघ्रता लाने वाले हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों का किस्मत का हाल और माघी पूर्णिमा पर इन्हें अपनी राशि के अनुसार कैसे पूजा करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं।
धनु राशि में इस समय शनि देव की स्थिति है। आज आप काफी चिंतित रहेंगे और खर्च भी बढ़ेगा। 7.5 का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखेगा। वाणी और व्यवहार पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ज्यादा दबाव में आकर के उत्तेजित मत होइएगा। संभल करके काम करिएगा। कोई नया काम शुरू न करिएगा। और आज आपको चाहिए कि आप अगर किसी तीर्थ में स्नान करें तो अति उत्तम है, और नहीं तो घर में ही गंगा जल में जल डाल करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिएगा। गणेश अथर्वशीर्ष का और श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। चने की दाल पीले कपड़े में बांध करके किसी मंदिर में दान करिएगा। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, शादी को बहुत साल बीत गए हैं लेकिन संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, या फिर संतान है वो कहना नहीं मानती है, तो माघी पूर्णिमा पर हम क्या खास कर सकते हैं? देखिए, संतान प्राप्त न होने के अनेक कारण शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप पति पत्नी के अंदर कोई शारीरिक दोष नहीं है और उसके बाद आपको संतान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आज सुबह स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद संतान गौरी की पूजा करें या षष्ठी देवी की पूजा करें। ओम ह्रीम षष्ठी देव्यै नमः इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप करें। और जरूरतमंद लोगों को आप सफेद चंदन, इत्र और सफेद कपड़े का दान करें। किसी जरूरतमंद को आटा, चीनी, घी का भी दान करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही कालचक्र में हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बताएंगे, और इसके साथ ही माघी पूर्णिमा पर इन्हें कौन सा आसान अचूक उपाय करना है जो उनकी किस्मत को बदलेगा, ये भी हम जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए कालचक्र। अब चलिए बिना वक्त गवाए हम मकर राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। इनकी किस्मत का हाल और माघी पूर्णिमा पर इन्हें कौन सा खास उपाय करना है और कैसे पूजा आराधना करनी है, आइए जानते हैं। देखिए, जो लोग ये मकर राशि के जातक हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य बुध का गोचर चल रहा है। ऐसे में आपका जहां मान सम्मान बढ़ेगा, वहीं कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का पूरा साथ आपको मिलेगा और आज आपको भरपूर मात्रा में धन दौलत की प्राप्ति भी होगी। मकर राशि के जातक आज माघी पूर्णिमा पर पानी में गंगा जल डाल करके, नागर मोथा डाल करके स्नान करें और भगवान शिव का शिव पंचाक्षर और शिवाष्टक का पाठ करें। नदी में चावल बहाएं, मनोकामना पूरी होगी, जीवन धन्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और माघी पूर्णिमा के खास मौके पर कौन सा खास उपाय कुंभ राशि के जातकों को करना है, इन्हें कैसे पूजा आराधना करनी है, और इसके साथ ही इनकी आज का किस्मत का हाल, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में भले ही केतु की स्थिति है, लेकिन शनि की पूरी दृष्टि भी तो है। तो ऐसे में कार्य में उत्तमता, सफलता और स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना बनी हुई है। आपको अपने कार्य में यश कीर्ति भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन भाई खर्च बढ़ेगा। कुंभ राशि वाले आज गंगा जल में जल डाल करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। माघी पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मीन राशि के जातकों का, इनकी किस्मत का हाल और माघी पूर्णिमा पर इन्हें इस खास मौके को और कैसे खास बनाना है, कैसे पूजा करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मीन राशि में इस समय शुक्र और मंगल की स्थिति है, वहीं बृहस्पति की दृष्टि है। तो आज आप ज्यादा भावुक रहेंगे और सेहत में भी गिरावट की संभावना दिख रही है। मन में किसी तरह का भय मत आने दो। हालांकि विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो मीन राशि वाले लोग आज माघी पूर्णिमा पर गंगा जल में जल मिलाकर के स्नान करें। सुख, ऐश्वर्य, धन की प्राप्ति अवश्य होगी। किसी गरीब के पेट में अगर आपके द्वारा दिया हुआ भोजन जाए तो इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी धन्यवाद। के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।